लोग मुझे मृत्यु के करीब मानकर देखने आने लगे थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मर रहा हूँ। आइए चलते हैं, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के हृदय स्थल में एक ऐसा बॉडी बिल्डर रहता है जिसने देश का गौरव बढ़ाया। खुंदरा कपम प्रदीप कुमार सिंह HIV पॉजिटिव होने के बावजूद न केवल अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बने, बल्कि उन्होंने घिसी पिटी मान्यताओं को झुठलाकर अपनी सकारात्मक सोच से एक नया मापदंड रचा। उनके इस कठोर शरीर के पीछे एक गर्मजोश व्यक्ति रहता है जिसने जिंदगी के हर गम पर विजय प्राप्त की। 48 वर्षीय प्रदीप ने हमारी टीम से बातचीत करते हुए इस यात्रा का खुलासा किया। प्रदीप के पिता सरकारी ऑफिस में एक क्लर्क थे और उनकी माता एक स्कूल में टीचर थी। उनके परिवार में सभी काम करते थे, इसलिए प्रदीप को घर पर हमेशा अकेले रहना पड़ता था। घर में सबसे छोटा होने की वजह से उन्हें बहुत दुलार मिला। प्रदीप स्कूल में एक अच्छे विद्यार्थी थे। चीजें तब बदल गईं जब बहुत ही कम उम्र में वे अपने दोस्तों के साथ धूम्रपान करने लगे। 10वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने हेरोइन का इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया। वे अपनी क्लास छोड़ने लगे और उनका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। बुरी संगत से दूर करने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें उड़ीसा के एक कॉलेज में दाखिला दिला दिया। प्रदीप बताते हैं, मैं वहाँ एक लड़के से मिला और उसके साथ ड्रग्स लेने लगा। शुरुआत में मैं अच्छे नंबर लाता था, परंतु धीरे धीरे मेरे नंबर नीचे होने लगे। उसी समय मैंने महसूस किया कि मेरी याददाश्त भी कम हो रही है। 1993 में प्रदीप वापस मणिपुर आ गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नशे के आदी हो गए। वे कफ सिरप लेने लगे क्योंकि यह मणिपुर में सस्ता मिलता था और स्थानीय डिस्पेंसरी से सिरिंज चुराकर हेरोइन इंजेक्ट भी करने लगे। कुछ समय बाद उन्हें 10 दिनों तक सर्दी और बुखार ने जकड़ लिया। डॉक्टर ने उन्हें दवाई देकर भेज दिया, परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया है और उसका भी इलाज चला, परंतु प्रदीप का पूरा शरीर काला पड़ने लगा और उनके शरीर का पतन शुरू हो गया। जब उन्होंने डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात किया तो उन्हें पता चला कि वे HIV पॉजिटिव हैं। प्रदीप बताते हैं, लोगों ने मुझसे मिलने आना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। जब उनकी मां ने उनसे अंतिम इच्छा पूछी तो प्रदीप ने उन्हें गुवाहाटी लेकर जाने को कहा। वे जिंदगी को एक अंतिम शॉट देना चाहते थे। हमारे समाज में HIV पॉजिटिव होना खुद का ही दोष माना जाता है। प्रदीप गुवाहाटी में एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। प्रदीप कहते हैं, वे मुझे एक बेहद गंदे कमरे में बिना उचित इलाज के ले गए। मेरा ठीक होने का सपना पूरी तरह से बिखर गया। एक पागल व्यक्ति को मेरे कमरे में शिफ्ट किया गया जो रात भर चिल्लाता था। प्रदीप हृदय विदारक आवाज सुनकर अपनी मां से घर वापस जाने के लिए कहने लगे। वे इस घटना को याद करते हुए कहते हैं, जब मैं हॉस्पिटल छोड़ रहा था तब मैंने अपने ही हाथों से ड्रिप का निडल निकाल दिया था और उससे लगातार खून बह रहा था। नर्स ने उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई। 3 साल तक प्रदीप ने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। उसके सभी दोस्त ने उनसे किनारा कर लिया। चीजें तब बदली जब उनकी बहन उनके घर चंपा प्लांट लेकर आई। उन्होंने यह महसूस किया कि कैसे पौधे में पानी डालने पर सुंदर फूल खिलते हैं। वे समझ गए थे कि जीवन भी इसी तरह का पौधा है, अगर इसकी देखभाल अच्छे से हो तो वह जी सकता है। प्रदीप अपनी बॉडी बनाना चाहते थे। उनके डॉक्टर ने उन्हें एक्सरसाइज करने को मना किया था, परंतु प्रदीप ने इसे जारी रखा। उन्होंने बिना ट्रेनर के जिम में वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया। वे पुस्तकें पढ़कर और वीडियो देखकर सीखते थे। 2006 में प्रदीप ने मिस्टर मणिपुर कॉन्टेस्ट में भाग लिया और रजत पदक जीता। वे बताते हैं, जब मैंने मेडल देखा तो मैं बहुत रोया। यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि मैं वही व्यक्ति था जो कुछ समय पहले तक मर रहा था। 2012 में प्रदीप ने मिस्टर साउथ एशिया टाइटल जीता। उन्होंने बैंकॉक में रह रहे मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर कांस्य पदक अपने नाम किया। 2012 में प्रदीप ने मिस्टर साउथ एशिया टाइटल जीता। उन्होंने बैंकॉक में हो रहे मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने HIV से ग्रसित लोगों के लिए आशा की एक नई किरण फैलाई और कहा कि वे सब कुछ कर सकते हैं
वे कहते हैं कि लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमें भी जीने का हक है और हमें लोग अलग दृष्टि से न देखें। प्रदीप को मणिपुर राज्य सरकार ने एक नौकरी की पेशकश की। उन्हें मणिपुर राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने HIV एड्स का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। उन्होंने दिल्ली में पैन इंडिया HIV जागरूकता अभियान का भी पहल कर रहे हैं। उनकी इस अद्भुत जीवन यात्रा के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। इसका नाम है I am HIV पॉजिटिव सो व्हाट। इसे जयंत कलिता ने लिखा है। प्रदीप के साहस ने मृत्यु के खिलाफ जंग लड़ी और अपने जीवन को दूसरा मौका दिलवाया। वे एक सच्चे प्रेरक व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति उन सब के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं जो आज भी कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हैं और कुछ अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस स्टोरी को आगे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।